तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में आज इनसाइड देखने को मिला। पिछला वीडियो जब आया था तब मार्केट ने हमें एक गिरावट दिखाई थी, और उस दिन मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर मार्केट इस एक रेंज में रहता है या फिर काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए, है ना, या फिर होल्ड अप करे, एक अच्छा खासा एक्शन दिखाए, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव साइन होगा। तो सो फार मार्केट ने ऐसा एक्शन दिखाया। इनफैक्ट 31 को, यानी कि कल, मार्केट में काफ़ी तेज़ी थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि एफआईज आज भी सेल कर रहे हैं, कल भी सेल कर रहे थे, और लगातार पूरे 2025 इन्होंने धमाकेदार सेलिंग की है भाई, एंड अनबिलीवेबल हाईएस्ट एवर सेलिंग की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इवन आफ्टर दिस मार्केट एक रेंज के अंदर है, 50 डे के आसपास होवर अराउंड कर रहा है, होल्ड अप कर रहा है, 10 डे को भी होल्ड कर रखा है मार्केट ने। लेकिन स्टॉक से अभी भी वो एक तेजी देखने को नहीं मिल रही। जब यहाँ पर मार्केट ऊपर आया था, तो हमने देखा था कि हिंद कॉपर हो गया, या हिंदुस्तान जिंक हो गया, या फिर बाकी मेटल स्टॉक्स हो गए, या फिर आपके इन्फीबीम वगैरह जो स्टॉक्स हैं, इवन जो रिसेंट आईपीओज के अंदर भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें ग्रो को, तो ग्रो देख सकते हैं कि 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन काफ़ी ऊपर था, 11%, और अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था। यहाँ पे भी ऊपर गया था, हालांकि बाद में नीचे आ गया, एक समय पे 6-7% ऊपर था। तो स्टॉक से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था। जैसे सीपी प्लस का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। अब देखिए, सीपी प्लस भी यहाँ पे 11 दिसंबर को ऊपर है, और यहाँ पे लगातार 3 दिन ऊपर रहा, और उसके बाद में फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीडिंग स्टॉक्स थे, जो लीड कर रहे थे उस समय पे स्टॉक्स, अब देखना, आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाऊंगा। सीएनएक्स स्मॉल कैप जो है वापस उसी हाई के पास में है, लेकिन जो स्टॉक ऊपर आए थे वो वापस उन लेवल्स तक नहीं पहुंचे। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? अब जैसे ई पैक करके और स्टॉक है, ई पैक प्रीफैब, आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है लेकिन फिर वापस नहीं आ पाता। एक शॉर्ट कैंडिडेट है यहाँ पे। अगर भारत में शॉर्टिंग अलाउड हो तो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है कि इसमें गिरावट आनी चाहिए फॉर अ वाइल। तो ये बात है। ऑल्दो इंडेक्स ऊपर आया है, बट वो लीडरशिप हमें देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी स्टॉक से लीडरशिप नहीं आई। जैसे पेट्रोल स्टॉक्स जो हैं, जैसे आपके हिंद पेट्रो है, उसने 31 को काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया, है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्शन दिखाया रादर। आप देख सकते हैं इवन बीपीसीएल एंड ऑल बढ़िया एक्शन है, बट ये काफ़ी सेलेक्टिव है। उसके बाद में रुक जाना, ऑल्दो आई एम श्योर ये वापस से पूरा रिट्रेस तो नहीं करेंगे, ठंडे को पूरा होल्ड अप करेंगे एंड देन गिरते भागते चल जाएंगे, वो वाली बात नहीं है। पर बात ये है कि वो मज़ेदारी वाली बात मुझे एट प्रेजेंट नज़र नहीं आ रही कि भाई वी आर हैविंग दैट मोमेंटम, दैट ह्यूज बाइंग विद वॉल्यूम। ऐसा एट प्रेजेंट स्टॉक्स में कम देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ एक चार्ट देख लेते हैं, फिर है ना, देखते हैं कुछ एक। चलिए क्या सीन है, कौन से स्टॉक्स आज गिरे हैं। कहीं पे भी पिविट वाली बात नहीं। अच्छा, मेरी पोजीशन मैं अपडेट कर देता हूँ। मेरे पास में एथर है। एथर मैंने इस दिन बाय किया था, बुधवार 24 दिसंबर 2025 को। इसमें कोई खास गिरावट आई नहीं, ऑल्दो आज आउटसाइड डे बनाया। नॉर्मली मैं आउटसाइड डे सेल कर देता हूँ, जैसे मैंने क्यू पावर के अंदर यहाँ पे किया था। इट वाज अ बिग आउटसाइड डे। जैसे मैंने व्हाट डू यू से, ट्रांसरेल में कार्य किया था मैंने। लेट मी शो यू अगेन। ट्रांसरेल ने एक आउटसाइड डे बनाया, इस दिन बनाया था ना, एंड इस दिन बनाया, सो यहाँ पे सेल कर दिया था। इसको नहीं सेल किया क्योंकि ये अभी भी अपने 10 डे के पास में ही घूम रहा है। ऐसा कुछ इसमें हुआ भी नहीं है, ना कोई ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रूम दे देते हैं, 10 डे तक तो देख ही सकते हैं एक बार के लिए इसको। एंड हल्की फुल्की वोलेटिलिटी अभी भी मार्केट के अंदर कायम है, तो ठीक है, देख रहे हैं। अगर कोई बड़ी पोजीशन होती और कोई बात होती तो शायद डिसीजन अलग होता मेरा, मैं हाफ रिड्यूस कर देता। एक आउटसाइड डे इज अ बिग रिजेक्शन फॉर मी। इट्स नॉट अ गुड साइन, बट इट्स ओके। अभी श्रीराम पिस्टन है, रिटेलर्स इसके पीछे पड़े भैया। अब कैसे पता चला कि रिटेलर्स इसके पीछे पड़े? देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ पे आती है अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल बाइंग, 700 करोड़ समथिंग, और उसमें भी कुछ ज़्यादा ऊपर ही गया नहीं स्टॉक। फिर रिटेलर्स ने यहाँ कहीं पे बाय करने का देखा, वॉल्यूम्स काफ़ी म्यूटेड हैं एंड स्टॉक इज ट्राइंग टू गो अप। रिटेल एक्टिविटी सिर्फ आप वॉल्यूम से पता कर सकते हैं। एंड कल इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है और स्टॉक जो है वो करीब 21 करोड़ के ऊपर था। वॉल्यूम पे ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं, बट
एज कम्पेयर टू द एवरेज वॉल्यूम कोई खास वॉल्यूम नहीं था, एक म्यूटेड वॉल्यूम ही था। जैसे इस दिन 24 करोड़ का वॉल्यूम था, कल आप ऊपर गए तो भी 21 करोड़, और जबकि मार्केट इतना ऊपर है। एंड आज करीब मोटा मोटी 40 करोड़ पे नीचे आ गया। अच्छा, क्या ये यहीं पे नीचे गिरेगा क्या? देखिए एट प्रेजेंट इसमें हाई वोलाटिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये यहाँ पे गिरेगा क्या, इसका कहना प्रेजेंट मार्केट में बड़ा ही टफ है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप प्रिसीजन वायर्स को देखेंगे, अभी स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाता है, 8% हाई वॉल्यूम पे जाता है, अगले दिन गिर जाता है और गिर जाता है, फिर आज वापस से ऊपर है। तो मिक्स्ड एक्शन अभी भी कायम है मार्केट के अंदर, है ना। तो ये वाली बात है। बाकी और अगर हम कुछ देखें तो और कौन सा स्टॉक पे मुझे चर्चा करनी थी, तो आप देख सकते हैं मैं एकदम रॉ वीडियोस बनाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं पहले से कुछ सोच के आया हूँ कि भाई मुझे ये बोलना है, ऐसा नहीं, एकदम रॉ, जैसा कि हम रियल लाइफ में सीख सकें, ठीक है ना। अनएडिटेड वीडियोस होते हैं अपने, कोई ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कट कर रहा हूँ, वीडियो बनाया यहाँ पे अपलोड किया हाथों हाथ, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है भैया, कोई कुछ भी नहीं है। सो मेटल्स हैव कम डाउन, और मेटल्स में खासकर अगर हम देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर में क्रैश सा ही हो गया एक बार, तो मतलब पूरा ही रिट्रेस कर गया। इट कैन मूव, बट एक ट्रेंड जो है उस पर एक बार के लिए तो मतलब ब्रेक लग चुका है ना। कुल्हाड़ी पड़ी है, कुल्हाड़ी लगी है एक बार के लिए तो ब्रेक। तो यहाँ पे गोल्ड इज ओके, ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड देखेंगे तो आपको शॉर्ट कैंडिडेट नजर आएगा। सो पर्सनली एट दिस पॉइंट आई डोंट हैव एनी व्यू, बट ऐसा तो नहीं है कि ऊपर नहीं आएगा, एक बार तो वापस रीटेस्ट करना चाहिए, देन वी विल गेट द क्लैरिटी कि भाई कहाँ ये जाना चाहता है। अभी सबसे बढ़िया चार्ट जो है सब जगह का मिला के वो चाइनीज मार्केट का है ना, चाइनीज येन में ट्रेड होता है। इट इज़ वंडरफुल चार्ट, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया तो है ना, एक रेंज को ब्रेक किया है आफ्टर लाइक 2015 के बाद में एक रेंज में आया, और अभी पिछले 2-3 महीनों से एक रेंज में, आई थिंक इट कैन गो अप, इट्स अ गुड चार्ट। एंड इवन योर कॉस्पी कोरियन मार्केट भी ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं, और पिछले वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ओह, छुट्टी चल रही है इसका मतलब वहाँ पे इतने दिनों से, तो ये बात है। अच्छा, तो श्रृंगार ये जो स्टॉक है, इसमें आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। कल ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में स्कॉट हुआ, और आज अच्छा खासा मूवमेंट है जिसके पास में बने रह सकते हैं, 10 डे को ट्रेड कर सकते हैं। आपके V2 रिटेल में भी ब्रेकआउट होता है, बट अब तक खास मूवमेंट नहीं आया, आ जाएगा, देख लेंगे। एंड बाकी मुझे ऑनेस्टली इतना कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा मार्केट के अंदर कि भाई मैं ये लूँ ट्रेड तभी हो। अब जैसे आइडिया है हाईली वोलेटाइल हो गया ना, ये तो अब साइलेंटली मूव करने लग गया था, मैं चर्चा भी कर रहा था ना कि भाई अब ये साइलेंटली मूव कर रहा है, बट नो, इट्स नॉट लुकिंग गुड एट प्रेजेंट। ये एक स्टॉक है जो सही हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, इट इज़ लुकिंग गुड टू मी ना, ये सही लग रहा है, इसमें मुझे इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन नज़र आ रहा है। सो इट इज़ ऑन माई लिस्ट, पिछली बार नंबर्स पे कैप अप हुआ था, and now it should form a good base here. थोड़े दिन अगर बेस बनाता है, I think we will give it a shot. So it is on my list. And ड्रेजिंग कॉर्प का चार्ट आप देखें, ड्रेजिंग कॉर्प के अंदर भी ब्रेकआउट का जो प्रयास होता है, ये भी रिटेल एक्टिविटी आप कह सकते हैं, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहे हैं। तो एक बात तो ये होती है, दूसरा ये कि भाई आपके जो निफ्टी 50 या फिर जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ यू सी RBL बैंक, इट इज एन एक्शन। ओके, लेट मी ओपन द बैंक वॉच लिस्ट। तो ये वॉच लिस्ट है गाइस, एंड चलिए देखते हैं। इंडसइंड बैंक आज करीब 2 दिनों से ऊपर है, कोटक बैंक भी 2 दिनों से ऊपर है, IDBI भी ठीक है, ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड देम, है ना, मैं इनको ट्रेड नहीं करने वाला, ट्रेड दीज। IDFC फर्स्ट बैंक एक पिवट है भाई यहाँ पे, तो देखना चाहे देख सकता, मैं नहीं देखूंगा, आई डोंट ट्रेड, है ना, मैं नहीं ट्रेड करता इनको, या फिर एकदम ही क्लीन मूव हो तो बात लगे। करूर वैश्य बैंक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो स्मॉल कैप प्राइवेट बैंक हैं उनमें एक्शन रहा है रिसेंटली। ये सच्ची रोम यहाँ पे कैसे आ गया? दैट्स रॉन्ग, इसमें यहाँ पिवट था ऑन दिस पर्टिकुलर डे, अर्निंग्स थी, बट इसमें एक पिवट था यहाँ पे। DCB बैंक में भी एक्शन है, इट इज़ अ गुड पिवट यहाँ पे। धनलक्ष्मी बैंक फेल, या ये भी अपटर्न के अंदर है। कर्नाटका बैंक इज अ पिवट, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं बाय नहीं करूँगा, है ना।
ये मैं नहीं देखने वाला इन सबको। साउथ इंडियन बैंक रिसेंटली भागा ही था, एंड इवन PSUs के अंदर भी अगर आप देखें SBI वगैरह को, एंड आज ही मैंने टेलीग्राम पे डेटा डाला था कि PSU बैंक जो हैं वो हाईएस्ट रिटर्न्स दिया है उन्होंने 2025 के अंदर। ये देख सकते हैं साथियों आप, PSU बैंक सेक्टर वाइज अगर हम रिटर्न्स देखें तो 31% बाय PSU बैंक्स, मेटल 29, ऑटो 23। सो मेटल एंड ऑटो ये मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन 2026। क्या कोई प्रेडिक्शन है क्या 2026 के लिए? कोई प्रेडिक्शन नहीं है भैया, यहाँ पे हर प्रेडिक्शन फेल है। जैसा जैसा मार्केट दिखाएगा वैसा वैसा हम करेंगे, बट वन थिंग इज सर्टेन कि हमें ट्रेडेबल रैली मिलेगी। वो अभी मिलो, वो 3 महीने बाद मिलो, 6 महीने बाद मिलो, आई डोंट नो कब मिलेगी, बट एक ट्रेडेबल रैली अवश्य मिलने वाली है, बिकॉज इट्स लॉन्ग टाइम नाउ कि मार्केट जो है वो मूव नहीं कर रहा है। एक और चीज़, एक और डेटा मैंने शेयर किया था स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो जब भी एक साल नेगेटिव होता है अगला साल अच्छा खासा पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं जब भी नेगेटिव होता है, 2011 में नेगेटिव था, 2012 अच्छा था, 13 में नेगेटिव था, 14 बहुत ही सुंदर था। और जब भी लगातार 2 साल नेगेटिव होते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी लगातार 2 साल नेगेटिव होते हैं तो फिर तो मज़े आ जाते हैं। जैसे 2018 2019 में 2 साल नेगेटिव थे, 2020 के स्टार्टिंग 3 महीने में क्रैश, एंड देन बूम यू आर हैविंग ग्रेट एक्शन। कैसा हो सकता है क्या 2026 अगर म्यूटेड रह जाता है? वैसे अभी तो सब लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई मेटल से जो रैली आनी थी वो गोल्ड में आ चुकी है, सिल्वर में आ चुकी है। नाउ दे आर गोइंग टू गो इनटू साइडवेज करेक्शन, आएगा क्रूड ऊपर आएगा, है ना, एंड अब हमें टर्न देखने को मिलेगा। इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़ अच्छा करेंगी, बट बाकी जगह तो इक्विटीज़ ने अच्छा किया है, US में अच्छा किया है, जापान के अंदर अच्छा किया है, चाइना में मल्टी ईयर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, कॉस्पी कोरिया में अच्छा किया, इवन ब्राज़ील वगैरह सब जगह अच्छा किया वर्ल्ड में, सिवाय भारत के। क्योंकि भारत जो है, जब पूरा विश्व थमा हुआ था 2021 रादर आई शुड से पोस्ट 2022, क्योंकि 2022 में हमने रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखी, एंड उसी समय US जो है वो कि भाई रिसेशन में जाएगा नहीं जाएगा, एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, जर्मनी, UK एंड एवरीवेयर द क्राइसिस वर गोइंग ऑन, एंड भारत उस समय लीड कर रहा था बिकॉज नंबर्स अच्छे आ रहे थे भारत की कंपनियों के, क्या व्हाट द हेल आई एम सेइंग, कंपनियों की। तो ये वाली बात है, इसीलिए हमने 2023-2024 अच्छा देखा जब पूरे विश्व में कुछ नहीं था। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, वो लीड कर रहे हैं, तो समय बदलता है, निश्चिंत रहें, ये तो समय का चक्र है, मार्केट की साइकिल है, समय बदलता है। सो अगर 2026, सब लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 अच्छा हुआ है, इवन आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें एक ट्रेडेबल रैली अवश्य मिलने वाली है, लेकिन अगर 2026 साइलेंट रहता है, हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो 2027-2028 में बहुत पैसा बनने वाला है। जहां पैसा लगाओगे वहां पैसा बन जाएगा। मतलब कि गधे से गधा स्टॉक भी पकड़ लोगे तो भी मल्टीपैकर पैसा मिलेगा। ये मार्केट की साइकिल है। 2020 के अंदर स्टॉक इतने सस्ते हो गए थे कि जो स्टॉक ले रहे थे वो डबल तो एटलीस्ट पैसा बना के दे रहा था। 2023-24 की कहानी अलग थी, वहां पे रियल टेस्ट हो रहा था, इवन 2022 के अंदर भी, 21 के अंदर भी, मोस्ट पार्ट ऑफ 2021। सो टाइम बदलता है, निश्चिंत रहें आप। मैं तो हमेशा से आपको ये विश्वास दिलाता आया हूँ, जब समय अच्छा था तब भी बोलता था, पिछले 2024 सितंबर से बोल रहा हूँ कि यार, अगस्त से बोल रहा हूँ कि ना, जब नहीं रहा मार्केट, ये समय बदलने वाला है साथियों, तैयार रहिएगा। समय बदला, और अमूमन ऐसा देखा गया है कि जनवरी से मार्च का जो पीरियड होता है वो म्यूटेड ही रहता है। चलिए चार्ट में देखते हैं। समय तो है ना, समय तो है। अभी तक मैंने न्यू ईयर विशेस नहीं किए अभी आपको, तो बने रहिए आप वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। ये है 2022 का पीरियड। हम एक काम करते हैं, अपने स्मॉल कैप को निकालते हैं, है ना, स्मॉल कैप इंडेक्स को निकालते हैं, और 2024 से शुरू करते हैं। 2024 में आप जनवरी टू मार्च नॉन स्टॉप गिर रहे थे, ठीक है, नॉन स्टॉप गिर रहे थे आप, एंड 31 दिसंबर 2024 को आप, अच्छा 25 से, साल बदल चुका है, ये गलती नहीं करनी है, 2025 नहीं 2026 लिखना है। अमूमन ऐसा होता था ना बचपन के अंदर, वो ईयर चेंज नहीं हो पाता था, सेम ही लिखते थे, तो वो वाली बात है। तो 31 दिसंबर 2024 को मार्केट ऊपर था, मार्केट ऊपर जाता फिर वापस से नीचे आता है। मोटा मोटी जनवरी से मार्च हमने करेक्शन देखा था 25 के अंदर। लेट अस गो टू 2024 के अंदर। यहाँ पे जनवरी तो चौपी था,
आप देख सकते हैं लास्ट के एक्शन में ज़रूर एक्शन था 2 हफ्तों में, बाकी चॉपीनेस हमें देखने को मिली है। एंड ठीक है, जनवरी को हम कंसिडर कर सकते हैं, रिमूव जनवरी, जनवरी ने पैसा बना के दिया। फरवरी और मार्च आप नीचे थे, एंड मार्च एंड से आपने यहाँ पे फिर से हल्की फुल्की ट्रेडेबल रैली देखी अप्रैल के महीने के अंदर। लेट अस गो टू 2023। 2023 के अंदर मार्केट नॉन स्टॉप गिरा है जनवरी से मार्च के बीच में। लेट अस गो टू 2022। सो हियर इज 18th of Jan। तो यहाँ पे जरूर एक्शन देखने को मिला, बट इसमें स्टॉक पार्टिसिपेशन कम था। एंड जनवरी से लेके आप फैब बैंड तक मोटा मोटी गिरे, या फिर मार्च स्टार्टिंग तक आप गिरे, मोटा मोटी 2 महीने करेक्शन रहा और एक ट्रेडेबल रैली आई, लेकिन फिर वापस से आप नीचे आ जाते हैं। लेट अस गो टू 2021। 2021 के अंदर आपको फरवरी में एक्शन देखने को मिला, मार्च में भी, मार्च बाद में जाके म्यूटेड हो गया, बट या एक्शन तो था। सो 2021 में काफ़ी अच्छा एक्शन था। 2020 की तो बात ना करें तो बेटर है ना। 2020 में तो सिवाय करेक्शन के कुछ था ही नहीं, और क्या टाइम था भाई। एंड देन यू आर इन 2019। अरे यार अभी तो आया था 2019, 2026 आ गया, अभी तो आया था। पता नहीं, जैसे ही 2020 में हमने कदम रखा है, समय बड़ा तेज़ी से जा रहा है यार। अभी तो 2017 2016 चल रहा था। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। सोचते हैं आप कभी कभी ऐसा, मैं भी सोचता हूँ। 2019 में ही तो हमने GOT का फाइनल देखा था ना, 2019 में ही देखा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2019 में। और उस बात को 7 साल हो जाएंगे, 7 years टू GOT फाइनल। वाह, अमेजिंग। एंड आज स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल कितने लोगों ने देखा, फिनाले देखा स्ट्रेंजर थिंग्स का? बताइएगा जरूर से, है ना, जरूर से बताइएगा आपका क्या व्यू है। मैंने तो देखा, मैं बिग स्ट्रेंजर थिंग फैन, है ना, बिग फैन गाइस। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एनीवेज, सो ये पीरियड भी गिरावट का ही रहा फैब एंड तक मोटा मोटी, एंड देन वी आर कमिंग फ्रॉम अ बिग मार्केट, सो पार्टिसिपेशन कम सा ही रहा होगा, बट या मोटा मोटी जैन फैब के अंदर गिरावट थी। एंड इन 2018 जैन से ही गिरावट शुरू हुई थी, सो यू वर फॉलोइंग देयर एज वेल। Now let us go back. Let us go to 2017. Never seen 17. यहाँ पे एक्शन था फैब एंड 1 महीना बीच में जरूर आप कह सकते हैं, बाकी यहाँ पे एक्शन था। सो 2031 2017 में हमें जरूर चेंज देखने को मिला, एंड 2016 में भी हम गिर रहे थे, आप देख सकते हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ 3 months वी वर फॉलोइंग। तो ये रहता है। अभी रिसर्च मैंने आपके सामने ही किया, ऐसा नहीं कि मैं पहले से करके बैठा था और आपको बोल चिपका दिया भैया, ऐसा भी नहीं है। अभी आपके सामने रिसर्च किया। ये भी एक चॉपी पीरियड था इन 2015 एंड 2014 के अंदर भी आप देख सकते हैं कि गिरावट रही है, एटलीस्ट फैब एंड तक, यानी 2 महीने तो गिरावट रही है फॉर द मोस्ट पार्ट। और यहाँ से आप कह सकते हैं बुल मार्केट शुरू होता है, तो दैट इज मार्च एंड। अब 13 और देख लेते हैं, आई हैं तो मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत। आपको आ रहा है क्या? कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत अच्छी लग रही है अभी रिसर्च करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। एंड यहाँ पे भी आप गिरे हैं लगातार। 2013 में आप नॉन स्टॉप गिरे हैं ना। उसके पहले का डेटा 2012 के फर्स्ट पार्ट में आप जरूर ऊपर आए हैं, बट यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिग बियर मार्केट, सो can't turn it perfectly. ओके, सो ये बात है। तो अब क्या करें, पास्ट को देख के ऐसा करते हैं कि भाई ठीक है मार्केट में मैं 3 महीने कुछ नहीं करूंगा ना। वी विल हैव टू लुक एट स्टॉक्स। एंड अभी स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप्स का पार्टिसिपेशन हल्का फुल्का ज़्यादा। यू बैंक का चार्ट अच्छा है ना, यू बैंक का चार्ट अच्छा है। लार्ज कैप के अंदर ग्लेनमार्क का चार्ट काफ़ी अच्छा है ना, अच्छा चार्ट है ये। RBL बैंक ने अच्छा एक्शन दिखाया ही है। सो लार्ज कैप्स कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट। तो क्लीन लार्ज कैप्स कुछ हों तो देख सकते हैं आप, मैं तो नहीं देख रहा हूँ एज ऑफ नाउ। रिलायंस ने आज ब्रेकआउट का प्रयास किया, देखते हैं कल। मुझे लगता है कि कल एक क्लैरिटी आएगी, हो सकता है निफ्टी में एक इनसाइड देखने को मिले, एंड यू आर टचिंग योर 10 day एंड देन यू मूविंग अप, यू डोंट नो ओके।
तो यह है, अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया. विल सी टुमारो व्हाट इज हैपनिंग. आई जस्ट हैव वन पोजीशन एंड वी हैव फ्यू थिंग्स. ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्टॉक्स रेडी नहीं हो रहे. जैसे रूबिकॉन है, इट इज फॉर्मिंग ए गुड बेस एक्चुअली. ये यहाँ पे भी देख सकते हैं. अब बाकी अगर रुक जाता है तो और बहुत सुंदर हो जाएगा. सो रूबिकॉन इज लुकिंग वेरी गुड एंड एट द सेम टाइम योर जेन REC इज ऑल्सो गुड. इट इज गुड. ऑल्दो ये नीचे आया बट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे वापस आ चुका है. ये भी ठीक है, ठीक है. ओके एंड व्हाट डू यू से, और कोई है क्या स्टॉक जो ध्यान में आ रहा हो मेरे? अभी इतना ही है साथियों. तो ये बात है. तो 2025 खत्म हो गया भाई, है एंड हो गया 2025 का. अब 2026 आ चुका है. हैप्पी न्यू ईयर गाइज, है ना. 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपको. एंड 2025 was a good year for us. We have saved money, we have survived the bear market, and if you have survived the bear market, if you have not lost the money, if you are a net gainer, if you don't have any previous baggage, loss making stocks is still in your portfolio, congratulate yourself, है ना. बहुत अच्छी बात है, आप रिस्क मैनेज करना सीख गए हैं. द स्काई इज द लिमिट फॉर यू. जैसे ही मार्केट अच्छा होगा, आज हो, मार्च में हो, जून में हो, जुलाई में हो, you're gonna rock it. That's a promise. That's a promise. Okay? That's not a prediction, that's a spoiler. In the words of the great Paul Heyman. So, ये बात है. एंड 2026 में किताबें पढ़ें भाई. मैं बार बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, खूब किताबें पढ़ें, खूब किताबें पढ़ें, जितनी पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं पढ़िए, है ना. बाल बास्करी पढ़िए, समझ में आई आपको. आप कुछ भी पढ़िए, बस पढ़िए. आपका ब्रेन इतना एक्टिवेट होगा, क्रिएटिव साइड इतनी एक्टिवेट होगी, चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व होने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी, शांति मिलेगी. दिमाग जो है वो आपके कंट्रोल में आएगा. शॉर्ट्स देख देख के दिमाग हो गया खराब. जो अटेंशन स्पैन है वो हो गया ख़त्म. 3 सेकंड 2 सेकंड अगर वीडियो पसंद नहीं आया, यू विल स्किप इट, स्वाइप अप कर देंगे आप. कचरा दिखाया जा रहा है सब जगह, कोई गेन नहीं हो रहा. आप सोचो मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा. 2026 में और कुछ करो ना करो, अपना स्क्रीन टाइम ख़त्म कर दो. अब मूवी देखिए. अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे मूवीज़ देखनी है, वॉच इट ऑन योर टीवी. खूब मूवीज़ देखिए. मूवीज़ देखने से आपका क्रिएटिव साइड एक्टिवेट होता है. जरूर से देखनी चाहिए. अच्छी जो मूवीज़ होती हैं, जो सिनेमा होता है, मस्ट वॉच, जरूर से देखें आप. आपका क्रिएटिव साइड एक्टिवेट होगा. यू रीड बुक्स, यू मेडिटेट करें थोड़ा. और मुझे पता है कि ये पहला दिन है तो थोड़ा सा रहता है, उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है. कंटिन्यू रखें इसे, है ना. एक काम करें, 2026 के एंड में एक काम करते हैं. सब लोग 30 पुशअप्स एंड 10 पुलअप्स, ये करने की हमारे में क्षमता हो जाए कि भाई 30 पुशअप्स नॉन स्टॉप कर देंगे, 10 पुलअप्स कर देंगे, और क्या 5 किलोमीटर रनिंग कर दें. ये कर देंगे. 2026 के अंत तक ये कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाए. पैसे की टेंशन मत लेना. जिस दिन बुल मार्केट आएगा, जिस दिन मार्केट ट्रेडेबल होगा, मार्केट में मोमेंटम आएगा, निश्चिंत रहो आप. हमने 2023, 2024, 2022, 2021 पैसा बनाया है, बरमार पैसा बनाया है. निश्चिंत रहिए आप, पैसे की टेंशन मत लीजिए. कब कहाँ पैसा लगाना, मैं हूँ यहाँ पे. जब तक सेबी नहीं बोलता है कि चैनल बंद करके भाग जाओ, तब तक हम यहीं हैं. निश्चिंत रहें आप, ठीक है. ये सब हो जाएगा. ये मैं मेरी तरफ से कर सकता हूँ. आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? 2026 का गोल है 30 पुशअप्स, 10 पुलअप्स, सबसे चाहिए मुझे, सबसे, एंड 5 किलोमीटर रनिंग. कि भाई ये कर सकते हैं. एक बार हेल्थ सुधारिए, हेल्दी हो जाइए. आपको लगता है यार मैं तो हेल्दी हूँ, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए, फिर देखिए मजे. पैसा बनाओगे तो उसके मजे भी तो लोगे. अरे राकेश जी को देखिए. राकेश जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था. वो कहते हैं यार मैंने इतना पैसा बनाया, आई एम ए बिलियनियर, बट मैं उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाया, उसका सुख नहीं भोग पाया मैं. उन्होंने ये तक कहा था कि कुछ लोगों की किस्मत में होता है कि वो बनाते तो वो हैं, पर उस पैसे को खर्चता कोई और है, उसका मनोरंजन कोई और लेता है. वो कहते हैं यार कमाता मैं हूँ, खपता मैं हूँ, मेरा दामाद खाएगा. ये उनके शब्द थे, है ना, वो खाएंगे. तो आप भी इस चीज़ को समझे, है ना. पैसा जो है बनाने से ज़्यादा पैसे का मनोरंजन तो होना चाहिए. वो कुछ नहीं कर पाते थे, है ना. हेल्थ सही नहीं हो गया, आप
गोलियों पे चल रहे हैं, आपकी बीमारियां हैं, तो आप मन चाहे खाना नहीं खा सकते, मन चाहे जगह जा नहीं सकते, आप रिस्पॉन्सिबल डिपेंडेंट रहेंगे किसी पे, तो ऐसा आपने चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो गोल मैंने आपको बता दिया, यही है विशेष। मैं तो और क्या विशेष दे सकता हूँ आपको, यही विशेष दे सकता हूँ कि यू हैव टू बी द वेरी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपकी उम्र कुछ भी हो भी, 35, 40, 25, 30, 32, वट एवर इट इज़, आज से 3-4 साल बाद में जब आप जाएं तो अपना जो यंगर वर्जन है 2026 में जो एंटर कर रहा है उसको प्राउड फील करवा सकें, उसको ये फील करवा सकें कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फील हो कि थैंक यू कि उस समय तुमने इतनी मेहनत की, नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड। Health is your wealth, guys. Health is your greatest asset. So read books, do a lot of exercise, eat good, enjoy well, and I promise 2026 will be very great. I promise you that. ओके, सो मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक पोजीशन है मेरे पास में, कौन से स्टॉक्स में देख रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिए हैं। वो भी अच्छा है, आनंद राठी स्टॉक वाला जो है ना, ARSSPL, दैट इज ऑल्सो गुड वन। एंड बाकी देखेंगे जैसे जैसे मार्केट सही होगा। वी आर हियर, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।